नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगी कि रावण ने जिस सीता का हरण किया था वो असली माता सीता नहीं थी, बल्कि छाया सीता का हरण किया था रावण ने। जानिए मेरे साथ कौन थी छाया सीता। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। वेदवती नाम की एक कन्या थी जो भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी। रावण जबरन उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वेदवती ने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और रावण को श्राप दिया कि मेरे ही द्वारा तेरा संहार होगा, तुझे मारने के लिए मैं अवतार लूंगी। अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन में समाहित कर लिया। एक दिन पंचवटी में मारीच नाम राक्षस का वध करने के लिए भगवान राम आश्रम से बाहर चले गए। सीता जी के कठोर वचन सुन के लक्ष्मण जी भी राम जी के पीछे पीछे चले गए। उसके बाद राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए आश्रम के पास आया। उस समय अग्निदेव भगवान राम के अग्निहोत्र गृह में विद्यमान थे। अग्निदेव ने रावण की चेष्टा जान ली और असली सीता को साथ में लेकर पाताल लोक अपनी पत्नी स्वाहा के पास चले गए और सीता जी को स्वाहा की देखरेख में सौंप करके लौट आए। अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन से अलग करके सीता के समान रूप वाली बना दिया और पर्णशाला में सीता जी के स्थान पर उसे बिठा दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया और उसके बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः श्री राम जी को सौंप दिया और वेदवती रूपी छाया सीता के अपने तन में समाहित कर लिया। तब सीता जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु, इस वेदवती ने बड़े दुख सहे हैं, यह आपको पति के रूप में पाना चाहती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कर लीजिए। तब भगवान राम ने कहा कि समय आने पर मैं इसे पत्नी रूप में जरूर स्वीकार करूंगा। समय बीता। राजा आकाश राजयज्ञ करने के लिए आर्णी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराने गए। सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी। तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा कि पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है जो कमल की शैया पर सोई हुई है, सोने की पुतली सी शोभा पा रही है। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और ये मेरी पुत्री है ऐसा बार बार कहते हुए महल की ओर चल दिए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, वास्तव में तुम्हारी ही पुत्री है, इस कन्या का तुम पालन पोषण करो। ये कन्या वही वेदवती है। राजा के कुलगुरु ने इस कन्या का नाम पद्मावती रखा। धीरे धीरे समय बीता, कन्या युवा हुई और कन्या का विवाह वेंकटाचल निवासी श्रीहरि से हुआ। ये वही वेदवती छाया रूपी सीता है जिसे संसार पद्मिनी, पद्मावती, पद्माल्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप देख पाएंगे। धन्यवाद।